गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये हमारी आज वैसे तो सेकंड क्लास है, लेकिन ऑफिशियली ये कौन सी क्लास है? पहली क्लास है, क्योंकि जो पिछली हमने वीडियो डाली थी या पिछली वीडियो जो शूट करी थी वो थी हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास। और इंट्रोडक्शन वाली क्लास को हम स्टडी क्लास नहीं कह सकते, उसमें सिर्फ हमने समझाया कि हाउ टू स्टडी। इम्पोर्टेंट वो भी उतनी ही है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और उसको देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। मैंने पिछली वीडियो में ही कह दिया था कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। और परसेंटेज शुरू करने का मकसद ये है क्योंकि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो मैथ का, उसमें आपको कुछ दिखे ना दिखे, 90% चांस है कि आपको परसेंटेज जरूर दिखेगा। और अगर नहीं भी दिखता तब भी आप इसको परसेंटेज लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। जो परसेंटेज शब्द है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार। जो परसेंटेज शब्द है वो हमारा मिलके बना है किससे? परसेंट से। इसका मतलब होता है, पर मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं कि पर व्यक्ति कितनी आय है, जैसे 12 केले हैं तो पर व्यक्ति कितने केले मिलेंगे। पर मतलब हर एक उस पे। और सेंट का मतलब सबको पता है, इसका मतलब होता है सेंचुरी। आजकल आईपीएल में बहुत सेंचुरी लग रही है, आईपीएल चल ही रहा है। अभी पिछले मैच में हमारे नन्हे मुन्ने स्टार यशपाल, क्या है उसका नाम, जायसवाल जी ने भी सेंचुरी मारी है। तो सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, और इसमें सेंचुरी का ही काम है। अगर आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो आपको सेंचुरी से ही काम लेना है। अब कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, हम लेके चलते हैं कुछ चीजें, जैसे कि वन क्या होता है अपने आप में, पूरा 100% होता है। वन की इतनी बड़ी वैल्यू होती है, आप तक आपको पता ही नहीं होता वो वन क्या चीज है। वन होता है परसेंटेज के मामले में, फ्रैक्शन में वन है, लेकिन परसेंटेज में वन क्या है? 100%। अब बात करते हैं 1/2 की। 1/2 क्या होता है? 50%। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 1/3 की। 1/3 कितना बनता है? 33। 1/3 इसको लिखते हैं, और अगर इसको और चेंज करें तो ये बनता है 33.33%। उसके बाद आता है 1/4। 1/4 की वैल्यू हम क्या होती है, सबको पता है 25%। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। अब हम इधर आते हैं, थोड़ा ये चेंज कर लेते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब लेके चलते हैं 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 2/3%। 16 2/3 होता है, ये होती है इसकी फ्रैक्शन में ही होती है। अभी वैल्यू इसको अगर परसेंटेज में चेंज करते हो तो आप लिख सकते हो 16.67। जो 27 की वैल्यू होती है वो 67 आती है। 2/3 की जो वैल्यू फ्रैक्शन में जब उसे पॉइंट में काटेंगे तो 67 आता है, 16.67%। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 1/7। 1/7 की वैल्यू आती है 14 2/7। अब इसको जब उसमें लिखेंगे हम परसेंटेज में तो इसको लिखेंगे 14.28%। तो थोड़ा एक घिच पिच सा हो रहा होगा, लेकिन हमने मार्कर चेंज कर लिया, उससे आपको कंफर्टेबली समझ आ जाएगा। और बाकी स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है नहीं तो थोड़ा मैनेज करें, और अभी बोर्ड भी इतना बड़ा नहीं है और ऊपर से आदत भी नहीं है बोर्ड पे लिखने की, तो ये सब चीजें अभी चलती रहेगी। 1/8। 1/8 की वैल्यू आती है 12। 1/2 जिसको हम क्या कहते हैं 12.5, तो परसेंटेज में भी ये 12.5 ही कहलाएगा, 12.50%। अब इसके बाद आता है 1/9। इसको हम लिख सकते हैं 11। 1/9 और 11.11%। अब क्या आता है 1/10। 1/10 की वैल्यू होती है 10%, और ये तो सबको ही पता है कि 1/10 क्या होता है? 10% होता है। तो अब इन वैल्यूज को सिखाने का मकसद क्या था, बताने का मकसद क्या था, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ये कहाँ काम आएगी? अब मान के चलो आपको किसी क्वेश्चन में वैल्यू आ गई लिख के, ये आ गया आपको 28
28.56% उसमें दिया हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे, इसको चेंज करोगे, फ्रैक्शन में लाओगे वैल्यू, क्योंकि अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, करने को क्वेश्चन आप परसेंटेज पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यूज लेनी पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी कटती है, 1 2 1 4 1 3 इनका खेल आ जाता है, फिर ऐसे इतने हार्ड वो नहीं रहती डिजिट्स। तो आपको अगर 28.56% को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको पता है तो ये क्या होगा, ये इसका डबल है, और इसका डबल माने 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 1/7। तो ये किसकी 28 को इसको चेंज करें तो क्या आएगा, 2/7, ये इसकी आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये हमने सीख लिया यहाँ पे कि फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह। बाकी हम इसका एक चार्ट बना के पूरा, जिसमें हम पूरा 20 तक करके या 25 तक करके जो जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी उसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी इसको खत्म करते हैं और अब आते हैं कुछ बेसिक सी चीजों के ऊपर जो आपको परसेंटेज में पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमने आपको बताया था कि परसेंटेज वैल्यूज लिखी थी, तो उनको याद कर लेना। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, या तो नोट कर लेना उनको, कहीं जब वीडियो बना रहे हो तो वीडियो पॉज करके आगे पीछे करके नोट कर लेना। अब हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करी हमने। अब देखो, मान के चलो ये 50 है, 50% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको 50, अब जो परसेंटेज का साइन है, जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, अपॉन में लाते हैं, अपॉन में 100। अब जब ये कटेगा, 0 से 0 कटा, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, और जहां कुछ नहीं बचता वहां क्या बचता है, 1, तो ये आ गया 1/2। अब हम आते हैं किस पे, एक और हमने वैल्यू बताई थी 12.5%। अब 12.5 को कैसे करेंगे, 12.5 परसेंटेज का साइन नीचे आएगा और यहां से 0 हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। अब इतनी कैलकुलेशन सबको पता है कि चलो हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराते हैं आपसे, इसे हम 25 से काट देते हैं। 25 से कितनी बार कटा, 5 बार, 25 पंजे। अब ये 25 से कितनी बार कटेगा, 8 नहीं, सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ, ये कटेगा 4 बार। अब कितना बचा हमारे पास, 5/40। अब इसको दोबारा काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 1 टाइम और ये 8, ये आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से करते हैं, किसमें चेंज, फ्रैक्शन में। ये हो गया परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे दी गई है और फिर पूछा है कि उसका परसेंटेज कितने % होगा, तो जैसे कि ये है, मान के चलो फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, ठीक है। हम आसान या हार्ड कुछ नहीं देखते, जो मन में करता है वो लिख देते हैं। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के क्या करते हैं, इंटू 100। अब इसको हम पहले आसान चीज से काटते हैं, हमने इसको काट दिया 4 से 2 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा, 25। तो 25 3 जा 75/2। अब इसको काटेंगे दोबारा, कितनी बार कटेगा ये, 36 37, या चलो एक एक करके काटते हैं, 2 3 जा 6, कितना बचा, 1, यानी कि 15। अब ये 2 7 जा कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 1 बचा, 1/2 कितना होता है, 0.5, ये आ गया 37.5%। इस तरीके से करते हैं परसेंटेज में चेंज। अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि परसेंट इनको लिखा कैसे जाता है, कि ये फ्रैक्शन वैल्यूज कहाँ से कैसे आई है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जो आपने बचपन से देखा होगा, मान के चलो आप सीजीएल का एग्जाम देने गए। सीजीएल का एग्जाम कितने का होता है, प्री की बात करते हैं, अभी मेंस काफी दूर है, पहले प्री है। तो कितने नंबर का होता है प्री, 200 मार्क्स का, और आपके आगे कितने, 160 मार्क्स। इतने आने भी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। एसटी उसमें भी हो तो अब क्या है कि जो प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, तो अब प्री में जितने ज्यादा नंबर आप ला सको उतने सही है। कम भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ तो 130 से ऊपर, 130 से 140 जाएगी जनरल की, और बाकी कट ऑफ के ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, ये चीजें भटकते नहीं है, वापसी आते टॉपिक पे। 200 मार्क्स टोटल एग्जाम में है, 60, अब आप क्या है 160। तो ये चीज आपने कहाँ देखी है, बचपन में पेपर दिए होंगे,
टेस्ट दिए होंगे जिसमें आपके आए होंगे 10 में से 5 नंबर, तो टीचर ऐसे दे देता है, फिर उसके आगे लिख देता है, कभी मन करे गुड लिख देता है, कभी बोलता है कि इम्प्रूव करो, ये सब चीजें। तो इस तरीके से लिखा जाता है। नीचे लिखा जाता है हमेशा टोटल, कि टोटल कितना था। ऊपर आता है आउटकम, तुम्हारा कितना आया, तो ऊपर होता है आउटकम और नीचे आता है टोटल वैल्यू। तो इस तरीके से लिखी जाती है फ्रैक्शन वैल्यू, कि टोटल कितना था और उसमें से आउटकम कितना था। तो अब यहाँ तक होगी ये सब एक तरीके से, मतलब मैंने जो बताया था तुम्हें पहली वीडियो में कि हम पहले तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बेस बनाएंगे, थोड़ा रिवाइज कराएंगे, उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस पे। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं और परसेंटेज को थोड़ा शिफ्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि एक बेस बना के चलना पड़ता है लेवल के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एग्जाम रमेश गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। जो रमेश एक बंदा है, उसने एग्जाम दिया तो उसके 500 में से 400 नंबर आए। व्हाट परसेंट मार्क्स ही गॉट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। अब हमने आपको बताया था कि नीचे सबसे नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं उसके 500, और आउटकम कितना है उसके, कितने आए 400। अब 2 जीरो में से 2 जीरो गायब, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो इनटू में 100 और 5 से काटेंगे इसको कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो 24 जा 80%। 80% मार्क्स आए रमेश के उस एग्जाम में। काफी अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट, गुड। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं सवालों का और दूसरा सवाल लेके आते हैं आपके खिदमत में। कर दे मतलब कर। तो दोस्तों ये हमारा आज का दूसरा सवाल। अभी आपको पढ़ने में आसान लग रहा होगा और क्वेश्चन भी बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे करने जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि असली क्वेश्चन क्या है। जिसको मैथ आती है, जिसने ये सवाल पहले करा है या जिसने थोड़ी बहुत परसेंट पढ़ी, उसको पता है कि यहाँ कुछ इस क्वेश्चन में है। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। अगर नहीं होता तो वापस वीडियो पे आ जाना। इफ x अर्न्स 25% मोर देन y, x अगर y से 25% ज़्यादा कमाता है, हाउ मच परसेंट y अर्न लेस देन x। यहाँ पे हमने देन नहीं लिखा है, तो मैथ में इंग्लिश कृपया ना खोजे। वैसे हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अब फाइट भी किया है एग्जाम, ऊपर से सीडीएस भी फाइट किया है, तो इतनी बेकार इंग्लिश तो हमारी है नहीं, और इंग्लिश के दम पे सीडीएस निकाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। जो y है, हमेशा क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, तो y की वैल्यू क्या होगी 100। y अपने आप में 100% है, लेकिन जो x है वो y से कितना ज्यादा है 25%, और 25% अगर 100 पे ज्यादा है तो मतलब कितना ज्यादा होगा 100 से 25 ज्यादा, यानी कि 125, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है 125। तो दोस्तों अब ये इस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो क्या है कि y कितना कम कमाता है x से। y कितना कम कमा रहा है x से, y कमा रहा है कितना 25 कम कमा रहा है, ठीक है। लेकिन कितने में से कमा रहा है कम किस में से कमा रहा है 125 में से। तो टोटल वैल्यू कितनी है 125, और कितना कम कमा रहा है 25। अब हम इसको काटते हैं 25 अपॉन 125 कितने बार कटेगा 1 and 5, 1/5। और आपको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/5 की, साथ ही साथ हम याद करा देंगे इसको आपको। जब तक आप पूरी मैथ पढ़ोगे हमसे, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको हमारी तरह याद होगी। 1/5 की वैल्यू अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इंटू 100 करके, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो कितनी आएगी सीधा 1/5 की वैल्यू 20%। तो अब आप कुछ किसी को लग रहा होगा कि अगर x कमाता है y से 25% ज्यादा, तो y कितना कमाएगा 25% कम। लेकिन परसेंटेज की एक खास बात ये होती है कि परसेंटेज कभी भी 1, 2, 3 नहीं होता। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो समय के साथ बदलती है। अगर आप 200 पे कैलकुलेट कर रहे हो तो 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी,
इस तरीके से। तो यहाँ पे जब 25 पे कैलकुलेट हो रहा है तो परसेंटेज में फर्क आ जाता है। बाकी ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये काम हमारा है दिमाग लगाने का, आपका काम है सिर्फ पढ़ना जो हम पढ़ाएं। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, एक और बात, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो कृपया कमेंट में भेजें, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और अपना टेलीग्राम यूजर नेम डाल दूंगा, उस पर डाउट पूछ सकते हैं आप, आपकी जरूर मदद की जाएगी हर सवाल से रिलेटेड। और कोई बाहर का भी सवाल आता है परसेंटेज से रिलेटेड तो वो भी बताएंगे। वैसे तो कोई सा भी डाउट बता देंगे, कोई सा भी मैथ में आए, लेकिन फिलहाल टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप परसेंटेज का डाउट पूछोगे तो परसेंटेज का कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी एक छोटी सी टीम है, वो आपकी मदद करेगी। चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का तीसरा सवाल। पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा जिसे कह सकते हैं हम कि हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन था। और ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ के लिए ये थोड़ा सा भी इसमें नया कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सेविंग क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या पता है, लेकिन इसमें कैसा इस्तेमाल होता है, ये सब कैसा होता है, हम आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो पता रहना चाहिए कि सैलरी, और ये सैलरी CHSL की नहीं होती है, एक PA की सैलरी है। 2400 ग्रेड पे आपको 42,000 सैलरी मिलेगी। तो मान के चलो मिसिस दीपा क्या है, एक PA है। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिसिस दीपा देवी सेव्स 40% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव्स ₹42,000 पर मंथ हैज अ सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन आया है CGL मेंस 22 में, और जिसको ज्यादा ही कीड़ा हो चेक करने का वो चेक कर सकता है। 6 मार्च के एग्जाम को काफी हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन हार्ड शिफ्ट में भी कुछ आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमने इसलिए लाया है कि ताकि आप लोग डरे ना कि यहाँ पेपर में कुछ ज्यादा ही हार्ड आता है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं। तो इसका हिंदी में मतलब बता देते, कुछ लोग हिंदी से पढ़ने वाले होते हैं, हिंदी में हम क्वेश्चन नहीं लिख सकते क्योंकि बोर्ड पे नहीं आएगा, बाकी आपको ट्रांसलेट करके जरूर बताया जाएगा। और जो CGL की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, उसको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन उसे समझ में आ जाए, तभी वो इंग्लिश का पेपर दे सकता है। मिसिस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी। जो मिसिस दीपा देवी है वो 30% सेव करती है, किसका, अपनी सैलरी का। अगर वो रिसीव करती है 42,000 पर मंथ, उसे सैलरी कितनी मिलती है, 42,000, तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। अब देखो एक्सपेंडिचर मंथली क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है आपको इनकम, जिसे हम सैलरी भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, आपने एक्सपेंडिचर करा, क्योंकि सेविंग तो पहले करोगे नहीं, पहले क्या करोगे, एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो बचता है उसे क्या कहा जाता है, सेविंग, जिसे लोग FD वगैरह बना लेते हैं, या बहुत से सपने सजा लेते हैं, मकान वगैरह, फ्लैट वगैरह, गाड़ी घोड़ा कुछ भी ले लेते हैं। तो भैया उसकी इनकम जो भी है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो टोटल सैलरी होती है वो कितनी होती है, 100%। ये हम पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझाते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें। उसके बाद वो सेविंग कितना कर रही है, 30%। 30% क्या है, उसका सेविंग है। तो उसने एक्सपेंडिचर कितना करा होगा कि 100 में से उसकी चीज कितनी बच गई, 30, यानी कि 70% उसने एक्सपेंडिचर करा होगा। अब क्वेश्चन में 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 मतलब इनकम कितनी दी गई है उसकी, 42,000। ठीक है दोस्तों, 42,000। दोस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी मेरे जैसे हो, कुछ मेरे से छोटे होंगे उनके लिए बच्चों, मुझसे जो बड़े हैं उनके लिए भाइयों बहनों या दीदी भैया। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू 42,000 है। तो 1% की वैल्यू निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई, 420। 1% की वैल्यू 420 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, उसका मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 70 इंटू 420। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सीधा क्या कैलकुलेट करेंगे, 0 0 वैसे ही पीछे आ जाएगा, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, और 7 4 जा 28 और 1 29। 29,400 उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। इतना खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा आ जाता है नॉर्मली, अगर बीवी बच्चों दार होगी। मिसिस दीपा है, वैसे भी मिस दीपा तो है नहीं, और उसका पति हो सकता है नल्ला हो, IPL में लगा तो ड्रीम 11 को 50 रुपए और 89 कमाता होगा। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत कॉमेडी करनी पड़ती है, क्योंकि मैथ एक माना जाता है ऐसा मैथ की बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े
तो इसके बराबर कोई सब्जेक्ट ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको याद कुछ नहीं करना, हर चीज है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो भी है कि जब तुम लगाते रहो तो हैबिचुअल हो जाता है, तुम्हें याद रहे ना रहे, हाथों को जरूर याद रहेगा। तो ये यहाँ तक आगे ये था लॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब इसको हम शॉर्ट करके बताते हैं, और शॉर्ट करके तो क्या ही बताना है, तो इतने में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने सिर्फ इसको पकड़ना है, परसेंटेज का खेल है, 30%। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 करके ये बच जाएगा सीधा 3/10। अब उसकी टोटल सैलरी, ये क्या है उसकी सैलरी, और ये क्या है उसका सेविंग, ठीक है। और अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर कितना बचा, 10 में से उसने 3 सेव कर लिया तो एक्सपेंडिचर बचा 7। अब सैलरी कितनी है, 10 की वैल्यू 42,000, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब एक की वैल्यू आ गई 4200। तो अब किसकी निकालनी है, 7 की वैल्यू, 7 ही एक्सपेंडिचर है हमारा, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 इंटू 7, जो कि अगेन कैलकुलेट करके देख लेना, यही सेम आएगा, क्योंकि जीरो का ही फर्क है, जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो गई बस, बाकी आएगा 29400 आंसर। ये क्या है उसकी सेविंग है, ये इतने में आंसर आ जाता है। और ये भी इसलिए मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं ये खुद करूँ तो मेरे लिए ये मुश्किल से 10 या 12 सेकंड का क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन में से टाइम निकाल के आप जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम दे सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या फिर आप उतार सकते हो, या वीडियो को बाद में देख सकते हो। बाद में क्या, वीडियो अपलोड है ही, तो कभी भी आगे पीछे करके देख सकते हो, पॉज करके इसको उतार सकते हो, जो मर्जी वो करो। और अब आते हैं हम चौथे सवाल के ऊपर, और वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। सीट की पेटियां बांध लें, और चौथा क्वेश्चन हम फेंकने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने कहा था हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैंने सोचा कि हार्ड क्वेश्चन आज के लिए एक बहुत है, अब कल लेके आऊंगा, या जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी कल या परसों। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के साथ। हार्ड तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये लगा लो कि 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे ही आज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर बताना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% मार्क्स टू पास। He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks of the exam are. मैक्सिमम मार्क्स बताने कि एग्जाम में कितने परसेंट, मैक्सिमम कितने, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने थे। तो स्टूडेंट, हिंदी में इसको बताते हैं, स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन, मतलब स्टूडेंट को क्या है, पास होने के लिए 33% मार्क्स लाने जरूरी है, जो कि हमारे मोस्टली किसी किसी को छोड़कर जो छोटे मोटे सीबीएसई एग्जाम होते हैं 8 तक के, उसमें होता है 40%, बहुत से स्कूलों में ऐसा भी होता है, लेकिन जो मोस्टली परसेंट होता है वो 33% ही होता है पासिंग मार्क्स, और गवर्नमेंट के हिसाब से। तो 33% मार्क्स उसको पास होने के लिए लाने हैं उस स्टूडेंट को, बट उसके कितने आते हैं, 125 मार्क्स आते हैं। ही गॉट 25 मार्क्स, और वो फेल कितने मार्क्स होता है, 40 मार्क्स से। तो मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। अब देखो दोस्तों, उसके कितने मार्क्स आए हैं, 125। अब वो कितने से फेल हो रहा है, 40 मार्क्स से। अब अगर उसके 40 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 33%। तो ये दोनों वैल्यू बराबर, इक्वल टू, ये छोटी बात नहीं होती, इक्वल टू काफी बड़ी बात होती है। इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों चीजें बराबर। सिमिलर अलग चीज होता है, इज इक्वल टू अलग चीज होता है। सिमिलर होता है ये थोड़ा थोड़ा मिलता है, कुछ क्वालिटी मिलती है, कुछ नहीं मिलती, किसी की शक्ल मिलती है, किसी का नेचर मिलता है। लेकिन इज इक्वल टू एक काफी बड़ी चीज होती है। इज इक्वल टू का मतलब है कि ये और ये बराबर है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है किसी भी लेवल पे जाके, सिर्फ दिखने में अलग है। 125 प्लस 40 कितना होता है, 165। ये कितने के बराबर है, 33%। यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले ये क्या दिख रहा है, 6 6 12, यानी कि इसको 3 से कर देते हैं। ये आ जाएगा 11%, और ये कितना बचेगा, 5 3 जा 5, मतलब 5 5, और फिर से 5 से मतलब फिर ये
5 3 जा 15, 1 बच रहा है 15 और फिर से 5, और यहाँ पे कितना बचा है 55, यहाँ पे बचा है 11%। अब इसे तो सीधा ही दिख रहा है आपको कि ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 5, 1% की वैल्यू है ये 5, एक की वैल्यू नहीं है, एक की वैल्यू 5 है। तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं बच्चों 100%, बच्चों इन द सेंस दोस्तों। अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 5 है, 100 की वैल्यू 500, टोटल 500 मार्क्स का वो एग्जाम था जिसमें वो बंदा फेल हुआ था और 40 मार्क्स से फेल हुआ था। इस क्वेश्चन को एक बार जिसको समझ नहीं आया दोबारा बताता हूँ कि उसके 33% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए थे, उस बंदे के आए कितने 125 मार्क्स, अगर उसके 40 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब पास होने के लिए उसको चाहिए था 33%, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि हुआ तो इस सिचुएशन में पास ही हुआ है ना, इसमें भी वो पास हुआ है क्योंकि वो 40 मार्क्स उसके आ गए हैं, इसमें भी क्या हुआ है पास हुआ है, तो दोनों बराबर है। बाकी नीचे तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन जिसकी अच्छी नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी कैलकुलेशन सुधारें अपनी। ये थोड़ा समझाने में थोड़ा हो जाता है, तुम्हें लगता होगा कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं, लेकिन मेरी काफी अच्छी कैलकुलेशन है। और एक चीज याद रखना, और जो टेबल होता है ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको हिंदी में ही याद करने की कोशिश करें। आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तब भी कोशिश करें हिंदुस्तानी हो, हिंदी में याद रखें। हिंदी में क्या होता है कि जब तक बंदा 2 1 जा 2 या 2 2 जा 4 बोल रहा, तो उससे अच्छा आप क्या बोलो सीधा हिंदी में, क्या उसमें क्या होता है, हिंदी में जो टेबल होते हैं जैसे पहाड़ा का उसमें होता है सीधा 2 2 4, 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, ऐसे ऐसे करके जल्दी टेबल खत्म कर सकते हो आप और कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। इसी में ही क्या होता है, जो हमारे हिंदी वाले होते हैं उनकी मैथ, कहते हैं कि उनकी मैथ अच्छी होती है क्योंकि वो पहाड़े हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी में ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन होती है और हिंदी में जल्दी याद आता है। जैसे 13 नंबे 108, और जो उस वाला होगा 13 नंबे 108, सॉरी गलती से हो गया, 13 नंबे होता है 117 और 13 नंबे 117, और जो उस वाला होगा क्या बोलते हैं इंग्लिश वाला, उसको 39 जा हो सकता है उसे याद रहे बहुत, ये नहीं सबके लिए होता है ऐसा, बहुत इंग्लिश वालों की भी माशाल्लाह होती है कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करो तो टेबल को हिंदी में याद करना, ये मेरा एक थोड़ा पर्सनल सजेशन है, आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो और मान भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब इसके बाद ऐसा ही एक सेम और क्वेश्चन लाते हैं और कोशिश करना उसको करने की, थोड़ा दिमाग लगाने की, सेम ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा स्ट्रक्चर वाइज। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और इफ ए स्टूडेंट स्कोर्ड 36% मार्क्स, he failed by 32 marks, but when he scored 48% marks, he got 64 marks more than passing marks। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम मार्क्स बताना है। एक बार हिंदी में बता देता हूँ। इफ ए स्टूडेंट मतलब अगर कि एक स्टूडेंट है उसके 36% मार्क्स आते हैं, वो स्कोर करता है 36% मार्क्स, तो वो किससे फेल हो जाता है, 32 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट 48% मार्क्स स्कोर करता है तो उसके 64 मार्क्स ज्यादा आते हैं किससे, पासिंग मार्क्स से। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उस एग्जाम के। तो ये तो मेरे हिसाब से तो काफी आसान है, लेकिन कुछ को ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे, और जो कर सकते हैं वो कृपया करके एक बार पॉज करके वीडियो को जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों अब हम इसको ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे करना है। पहले आता है 36% मार्क्स वो लाता है, लेकिन क्या होता है वो फेल हो जाता है किससे, 32 मार्क्स से। इसका मतलब ये एग्जाम ऐसा है जहां पर मेरिट लिस्ट का सिस्टम होगा, क्योंकि 33% पासिंग मार्क्स है तो वो सब चीज़ें एक क्वेश्चनों में नहीं गिनी जाती। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ से हमें खुद रिलेट करना पड़ता है। 36% मार्क्स वो लाता है और वो कितने से फेल होता है, 32 मार्क्स से। अब मान के जब उसके 32 मार्क्स आ जाते तो वो बंदा क्या है, फेल नहीं होता। अब इन क्वेश्चनों की एक बेसिक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चनों में ज्यादातर कोशिश यही करना कि जो बंदा है उसको क्या करना है, जो भी उसमें स्टूडेंट है उसको क्या करना है, हमेशा पास करवाना है। आपको भी पास होना है और जो पेपर दे रहा है उसको भी पास करवाना है। तो क्योंकि पास कराने से क्या होगा कि उसका भी भला होगा और आपका भी आंसर सही आएगा। ये बेसिक ट्रिक है कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे उसमें क्या करना, जो स्टूडेंट है उसको पास कराने की कोशिश करना। 36% पे वो फेल हो रहा था, 32 मार्क्स वो अगर स्कोर करता तो पास हो जाता।
तो हमने उसको 32 मार्क्स ला के दे दिए या उसको बता दिया, उसकी मदद कर दी, पर्ची दे दी हमने उसको, साफ सी बात। अब बिहार में है तो हमने वही बुक कर लिया, सिस्टम ही हैक कर लिया हमने पूरा, उसी में ही क्वेश्चन एडमिन चला रहा है, बच्चा बैठा हुआ अपने पे, उसका सिस्टम कहीं और ही चल रहा है। तो ये थी बात बिहार की। बिहार के लोग बुरा ना माने, हकीकत है। When he scored 48% मार्क्स, जब वो 48% मार्क्स स्कोर करता है वो बंदा, तो क्या होता है कि वो 64 मार्क्स ज्यादा ले आता है। अब यहाँ पे ज्यादा आ गए हैं, लेकिन हमें तो इसको पास हो तब भी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके बराबर लाना है। जो पासिंग मार्क्स है वो निकाला। पासिंग मार्क्स कब आएंगे, जब ज्यादा आ गए, तो पासिंग मार्क्स थोड़ी हो, पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसको, 64 को। अब क्या है, एक चीज होती है जिसको सिमिलरिटी कहा जाता है, जो सिमिलर चीज है उसको एक तरफ ले आओ, माइनस करने में ज्यादा आसानी होगी। तो भैया ये 36 को हम उधर ले जा लेते हैं, 64 को, 64 को इधर ले आते, हो जाएगा 32 यहीं रहेगा और 64 उठ के इधर आ जाएगा। अब वहां माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बेसिक चीजें हैं। अगर इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस प्लस का चेंज होता है। ये 48% था, 36 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस के 36%। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि बोर्ड पे कॉपी में करने में, बोर्ड पे करने में, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ का नहीं दिखाई देता, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिखाई देता, कभी कभार एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। तो हो सकता है मैं कभी 36 या 38 लिख दूं, ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा ना लिखूं, अगर लिख देता हूँ मिटाने की कोशिश करूँ। कभी कभी अगर ध्यान ना रहे तो उसमें अपना दिमाग लगा लेना कि हाँ वैल्यू जो ऊपर वाली है वही सही है, उस वैल्यू के आधार पे सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अभी हम इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा टोटल, 96। अब जोड़ना तो आपको आता ही होगा, फर्स्ट सेकंड में मम्मी ने कूट कूट के सिखाया होगा कि बच्चों कैसे जोड़ते हैं, लगभग सबकी मम्मी सिखा देती है। हमारी मम्मी थोड़ा हाउसवाइफ और अनपढ़ थी, उन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन हमारे घर में भी हमसे बड़ी बहनें वगैरह उन्होंने हमें सिखाया है, हमारे भाई बहन उन्होंने बहुत सूता है, बहुत कूटा है भाई, बहुत। हमारे गुरुजी थे मिस्टर सुनील चौहान, उन्होंने बहुत पीटा है। तो 48% माइनस 36% कितना बचता है, 12%। अब 12% की वैल्यू कितनी है, 96। अब यहाँ पे आता है हिंदी का टेबल हमारे काम। तो 12 8 जा 96, ये कितनी बार कटेगा, 1 टाइम, ये कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स। अब 1% की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो टोटल एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स होंगे, 100%। 100% मैक्सिमम होता है, 100% से ऊपर मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 मार्क्स। 800 मार्क्स क्या थे, टोटल मार्क्स थे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के हमारे आज के 5 क्वेश्चन। और अब आपको थोड़ा बहुत बता दें कि वीडियो को थोड़ा अगर अच्छी लगे, जो हमने पढ़ाने का तरीका है हमारा वो थोड़ा अच्छा लगे, हम भी सुधारेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देख सकते हो आप अभी हालत गर्मी हो रही है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, पंखा ही बंद करना पड़ रहा है, एसी हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम इस समय मुंबई में हैं, नए नए शिफ्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं कि परमानेंट यहीं पे रहना है, सीजीएल दे ही रहे आगे। तो एसी वगैरह या स्मार्ट बोर्ड वगैरह वो सब आएंगे, लेकिन वो तब आएंगे जब एक जगह सेटल हो जाएंगे। तो जब तक तो भैया मुंबई में है तब तक तो क्लास ऐसे ही चलेगी। उसके बाद जब एक जगह हम सेटल होगी जहाँ से लगता है कि अब इसके आगे हम एग्जाम नहीं देंगे, सीटें खराब नहीं कर, एग्जाम देंगे भी तो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए या देखने के लिए क्या एग्जाम का क्या लेवल चल रहा है, किस तरीके से नीड है हमें बच्चों को पढ़ाने की। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट होता है, हमारे गुरु का एक नारा होता है, ग्रेटेस्ट को कौन हराता है, लेटेस्ट। तो हमें लेटेस्ट बना रहना पड़ेगा अगर हमें अच्छा बनना है। ग्रेटेस्ट हम हो सकते हैं, हो सकता है हम ग्रेटेस्ट हो या कोई और ग्रेटेस्ट हो, लेकिन ग्रेटेस्ट को कौन हराता है, लेटेस्ट। तो अब उससे वापसी आते हैं, गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके हमें वीडियो बनानी पड़ती है, वो भी मुंबई जैसी जगह पर जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 37-40 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ऐसे उसमें वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ हम इसमें और बेहतर कर सकते हैं, लाइट वेट की भी थोड़ी कोशिश करेंगे जिससे मैं थोड़ा और सुंदर दिखाई दूं। और सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो कोशिश करते हैं कि मतलब आप लोग भी कोशिश करना थोड़ा सपोर्ट करने की, और थोड़े शेयर करो वीडियो को, दबा के सब्सक्राइब करवाओ, और अपने अच्छे दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें दिखाओ। और दूसरी चीज़, एक और लास्ट बात, इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, नहीं मैटर करता कि आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मैथ पढ़ने से आपका क्या होगा, दिमाग तेज होगा। दूसरी चीज,
मैथ कहीं ना कहीं काम आएगी कैलकुलेशन वगैरह में। कहीं आप कहीं भी फंसते हो दुकान वगैरह पे, आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, सोचने का तरीका तेज हो जाएगा। एक नॉर्मल जिसे मैथ आती है जोड़ना घटाना, उसके लिए ये है क्या, सब कुछ जोड़ना और घटाना ही है। लेकिन मैटर कहाँ करती है कि हमारा क्या है, सोचने का तरीका बदल चुका है। जो नॉर्मल बंदा होगा वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि उस पर क्या नहीं है, दिमाग नहीं है इसको ऐसा सोचने का। और ये हमें कौन देता है, मैथ। मैथ आपकी सोचने की तरीके बदलती है, सोचने की क्षमता बदलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये बातें लास्ट में हमारे वीडियो में करेंगे। जिनको इग्नोर करना हो वो वीडियो छोड़ के अपना पढ़ाई करके जा सकता है, अपना टाइम बचा सकता है। और जिन्हें ये थोड़ी समझदारी वाली बातें सुननी हो, एक्सपीरियंस हमारा लेना हो, आप लोगों के काम ही आएगा। और इन बातों के साथ हम रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।